Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School Bhunna. स्टूडेंट 10th क्लास में इको का लेसन हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट में हमने देखा था कि डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट डेवलपमेंट गोल के साथ आगे बढ़ते हैं। अलग अलग धारणाएं होती हैं लोगों की विकास को लेकर के। विकास के लिए लोग सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को वरीयता देते हैं और उसी के अनुसार अपने विकास को जारी रखते हैं। तो आज हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के विषय पर विचार कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। इफ़ we have seen above, individuals seek different goal, then their notion of national development is also likely to be different. जैसे लोगों के लिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट डिफरेंट होता है तो नेशनल डेवलपमेंट भी उनके लिए अलग अलग होता है। एक राष्ट्र के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे के लिए उस तरीके से वो ना सोचे। डिस्कस अमंग योरसेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। भारत को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सभी देशों की जो डेवलपमेंट की प्राथमिकताएं होती है, प्रायोरिटीज़ होती है, वो डिफरेंट होती है। मोस्ट लाइकली यू would find that different students in the class have given the different answer of this question. In fact, you might yourself think of many different answer and not to be sure of any of these. आप भी हो सकता है डिफरेंट आंसर सोचें, अलग अलग आंसर देंगे सभी बच्चे और किसी एक आंसर पे हम सहमत ना हो पाए। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as the conflicting notion of the development. अब इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग होता है। केवल उसके लिए मतलब ही अलग नहीं होता है, बल्कि वो विकास के conflicting नोशन के बारे में भी सोचता है। वो उसका विरोधाभासी भी हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि ये विकास है, दूसरा हो सकता है सोचे कि ये विकास नहीं है, उसके लिए ये विकास नहीं हो सकता। तो इसे कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। यानी कि डिफरेंट व्यूज़म तो होते हैं पीपल्स के, डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट आइडिया हो सकते हैं, पर वो आइडिया कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, संघर्ष वाले भी हो सकते हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडिया भी कंसीडर इक्वली इम्पोर्टेंस। लेकिन जितनी हम लिस्ट बनाएं, मान लिया हम नेशनल डेवलपमेंट की लिस्ट बनाएं कि भारत को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लिख लें, क्या वो सारी इम्पोर्टेंट है? और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और अगर वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी अच्छी है? व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पथ फॉर ऑल? उसमें फेयर क्या होगा और जो रास्ता सबके लिए हो वो रास्ता क्या होगा, ये हमें देखना है। वी आल्सो हैव टू थिंक whatever there is a better way to doing things, क्या कोई चीज़ों को करने का बेहतर तरीका है? Would the idea benefit a large number of people or only a small number of people? क्या जो आइडिया हम सोच रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाएगा या फिर कुछ एक लोगों को लाभ पहुंचाएगा? ये भी डेवलपमेंट में मैटर करता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। इन्हीं प्रश्नों पर विचार करना ही नेशनल डेवलपमेंट है। अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, हम डिफरेंट कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट के मामले में? इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैम सम कंट्री आर ग्रेजुअली कॉल्ड द डेवलप्ड and other
underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो उसका क्या मतलब है? लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस. जब हम कंपेयर करते हैं तो कुछ तो समानताओं की तुलना करते हैं, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस की भी तुलना कर लें. विच एस्पेक्ट डू यू यूज टू कंपेयर देम? हम कौन से एस्पेक्ट का यूज़ कर रहे हैं उन देशों को कंपेयर करने के लिए? लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? अब अगर हमें क्लास के स्टूडेंट्स को भी कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे आप? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट. अब जो सारे स्टूडेंट हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी हाइट अलग हो सकती है, उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनका टैलेंट अलग हो सकता है, हेल्थ अलग हो सकती है. तो किस क्राइटेरिया पे हम उनके साथ तुलना करेंगे? द हेल्दी स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन. हो सकता है जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट हो वो पढ़ाई में अच्छा ना हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलिस्ट वन. जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है हो सकता है वो अच्छा मित्रतावत व्यवहार ना करता हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो हम स्टूडेंट्स को कैसे तुलना करेंगे? द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन. अब हमें करना क्या है कि कंपेरिजन का क्राइटेरिया निर्धारित करना है. हमारा पर्पज क्या है, हम क्या कंपेरिजन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज ए स्पोर्ट टीम. अगर हमें खेल के लिए टीम बनानी है, स्पोर्ट टीम बनानी है, तो हम डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. डिबेट टीम बनानी है तो हम दूसरा क्राइटेरिया लेंगे. एक म्यूज़िक टीम बनानी है तो हम डिफरेंट क्राइटेरिया लेंगे. स्टिल if for some purpose we have to choose their criteria for the all round progress of the children in the class, how shall we do it? अगर हमें स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट जांचना हो तो इसके लिए हम किस प्रकार का क्राइटेरिया लेंगे? यानी कि कहने का अभिप्राय है कि देशों की तुलना कैसे करें हम विकास के मामले में, किस तरह से माने कि ये देश विकसित है या नहीं है. Usually we take one or more important characteristics of the persons and compare them based on these characteristics. अब हम तुलना करने के लिए क्या करते हैं? व्यक्ति की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, एक या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताएं लेते हैं और उन्हीं विशेषताओं को आधार मानते हुए हम सब लोगों की तुलना कर देते हैं. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. लेकिन अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या इम्पोर्टेंट हैं या इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी डिबेट का विषय है. दैट शुड फॉर्म द बेस ऑफ द कंपेरिजन. फ्रेंडलेसनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और द मार्क्स सिक्योर्स. अब स्टूडेंट की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो हम उसके मार्क्स कितने आए हैं, उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, कोऑपरेशन कितना करता है, कोऑपरेशन की स्पिरिट क्या है, इन सब बातों को लेकर के और पूरी क्लास की तुलना हम कर सकते हैं. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. ये भी विकास के बारे में भी यही सत्य है कि जब हम देशों के विकास की तुलना करनी हो तो हमें यही क्राइटेरिया अपनाना पड़ेगा. फॉर कंपेयर कंट्री देयर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट. तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है, एट्रीब्यूट जो है, वो क्या है देशों की तुलना का? वो है देशों की इनकम. मोर डेवलपमेंट देन अदर लेस इनकम. जो हायर इनकम वाले कंट्री होते हैं वो दूसरे कम इनकम वाले देशों से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ऐसा हम मानते हैं. व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री? लेकिन कंट्री की इनकम क्या है, इसे हम कैसे मापें? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. यानी कि देश में सब रहने वाले लोगों की जो इनकम है वही देश की इनकम है. दिस गिव अप द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. इसे हम टोटल इनकम कहते हैं देश की. However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure.
लेकिन ये इतना यूज़फुल मेजर नहीं हो सकता देशों की तुलना करने के लिए। सिंस कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, comparison total income will not tell us what an average person likely to be earn। अब एवरेज इनकम से हम तुलना कर देंगे तो ये तो पता नहीं चलेगा कि उस देश में एवरेज इनकम क्या है लोगों की। यानी कि कोई छोटा देश हो सकता है, उसकी तो इनकम कम ही होगी जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं उससे, तो इसलिए वो देश तो विकसित हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एवरेज इनकम जो है वो होनी चाहिए। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, इसीलिए हम एवरेज इनकम से तुलना करते हैं, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि देश की इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम एवरेज इनकम निकालते हैं, उससे हम देशों की तुलना करते हैं, और इसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय से कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो 2006 में आई थी, उसने कैटेगराइज किया है कि किस प्रकार से देशों की इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उसको डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा, उसके बाद डेवलपिंग कंट्री, फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, इस तरह की कैटेगरी देशों की होगी। तो देशों की कंपेयर करने के लिए हमारे पास इनकम जो है वो एक डिफरेंट महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है। तो ये आज का लेसन, इसके बारे में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम देशों की तुलना कर सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। थैंक यू।